नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। इस वक्त देखिए कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, जो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया है। देखिए बहुत बड़ी खबरें मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं। सबसे पहली खबर आ रही है कि अमेरिका सऊदी में थर्ड सिस्टम तैनात करने जा रहा है। थर्ड वो सिस्टम है जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने इजराइल को भी थर्ड सिस्टम दे रखा है और अब सऊदी में भी ये तैनात होने जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, आखिर अमेरिका सऊदी में थर्ड सिस्टम की तैनाती क्यों कर रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऐसा दावा किया गया है कि जो ईरान पर हाल ही में हमले हुए, अमेरिका ने जो हमले किए, इजराइल की तरफ से जो हमले हुए, इन हमलों में सऊदी का भी रोल था। देखिए ये एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें इस तरह का दावा किया गया है। इसके बारे में और डिटेल जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान पर जो हमले हुए उसमें सऊदी का एयर स्पेस भी इस्तेमाल किया गया था, यानी सऊदी ने भी अमेरिका की मदद की थी। इसके बाद जो है, इस खबर के बाद देखिए जब ये युद्ध हो रहा था उस दौरान सऊदी की तरफ से कहा गया था कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और सऊदी की तरफ से ये बयान भी आए थे कि भाई ईरान पे जो हमले हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो रुकने चाहिए। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो कुछ और हकीकत बयां कर रही हैं। पहली बात, इसके अलावा एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल को B-2 बॉम्बर देने जा रहा है अमेरिका। अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स हैं जिनका इस्तेमाल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के लिए हुआ था। अब ये पहला मौका है जब अमेरिका किसी दूसरे देश को B-2 बॉम्बर देने जा रहा है। इसके अलावा एक तीसरी बड़ी खबर आई है कि रूस और इजराइल के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज अब से चंद घंटे पहले हमारे व्यूवर्स हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्या पुराना वीडियो तो नहीं था, एयर स्पेस बंद करने वाली जो खबर है। ईरान ने अब से कुछ घंटे पहले अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस खासकर वेस्टर्न और सेंट्रल फ्रंट का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। जो बड़े दो इंटरनेशनल इमाम खामेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसके साथ एक और जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है जंग का। एक बार फिर पूरा मामला एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये हम आपको कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा खबरें आ रही हैं, ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया है। ईरान की मिसाइलें फिर से तैनात कर दी गई हैं, फाइटर जेट्स तैयार हैं। और ईरान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनकी तरफ से हमने पहले भी जिक्र किया था, सैयद अब्दुल रहीम मौसवी साहब, इनकी तरफ से ये बयान आया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो बड़ा जवाब दिया जाएगा, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। ये चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आया है। हम ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अभी जो इजराइल पर हमले हुए हैं उसमें ईरान ने सिर्फ 5% मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 5% मिसाइल से इजराइल में इतनी बड़ी तबाही हुई, और अब तो बौछार हो जाएगी मिसाइल की और बड़ा हमला होगा इजराइल पर, यह ईरान का कहना है। देखिए हालात ये हैं कि ईरान एक बार फिर बड़े हमले की, बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है, ना सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल। और देखिए इस वक्त 3 बड़ी खबरें और आ रही हैं ईरान से। ईरान के पुरुजी इलाके में, पिरुजी इलाका है ईरान का, यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद ये बुशर इलाके में ये धमाका हुआ है। बुशर में देखिए ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है जो रूस की मदद से चलता है। यहाँ पे कई 400 के आसपास बताए जाते हैं कि रशियन साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। बुशर के आसपास धमाका हुआ है। इसके साथ यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की भी खबर आई है। तो अब सवाल ये है कि देखिए पिछले 4 दिन में ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है बार बार। पहले ईरान पर ड्रोन से हमला होता है, फिर उसके बाद एक मिसाइल दागी जाती है, उसके बाद जो है वो ऐसी खबरें आ रही हैं कि बुशर में एक हमला हुआ है। इसके बाद ईरान ने ये कहा है कि अगर इस तरह से हमले जारी रहे तो ईरान की तरफ से करारा पलटवार दिया जाएगा। इसके साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान जल्दी ही एक बड़ी मिसाइल परीक्षण कर सकता है, मिसाइल टेस्ट कर सकता है। ये बताया जा रहा है कि ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई है।
ईरान अब तक की सबसे बड़ी लॉन्ग रेंज की सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ दो बड़ी खबरें और आ रही हैं जो इस पूरे मामले को बड़ा स्केल दे रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रूस के 2 लाख सैनिकों को स्टैंड बाय रखा गया है, तैयार रखा गया है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होना है, क्या नेटो के खिलाफ होना है, यूक्रेन में होना है, ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है जिसके जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आएंगे। वैसे ही एक बड़ा अपडेट ये भी निकल के आया है कि किम जोंग उन ने अपने 30,000 से ज़्यादा सैनिक रूस भेज दिए हैं। रूस की मदद के लिए किम जोंग उन ने अपने सैनिक भेजे हैं, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या किम जोंग उन अपनी सेना को ईरान की मदद के लिए भी भेजेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे हम अलग से कल चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, अभी ये जो खबरें निकल के आई हैं, ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह से ईरान पे एक धमाके की खबर आ रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आज की रात भी आप देख सकते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। पूरे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू है और ये जंग पिछली बार के 12 दिनों वाली जंग से कहीं भीषण होने वाली है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अब की बार हम पे हमला होता है या किसी भी तरह के हमले की कोशिश होती है तो हम ऐसा जवाब देंगे जो पहले इजराइल को कभी नहीं मिला होगा या अमेरिका को कभी नहीं मिला होगा। जो सऊदी में थर्ड सिस्टम अपॉइंट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये इस बात को बताता है कि इस बार ईरान ज़बरदस्त पलटवार कर सकता है। और इस बार जैसे पिछली बार कतर में एयरबेस पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, इस बार हो सकता है कि दूसरे उन देशों में भी हमला हो सकता है अमेरिका के एयरबेस में, जो देश अमेरिका की मदद करते हैं। शायद ये वजह है जो अमेरिका के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। साथ ही ईरान ने यह भी कह दिया है किसी कीमत पे हमारा परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, जिसके बाद अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम होने वाले हैं और आज की रात भी कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।